हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आदि पुरुष को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। सिंधु समाज के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि आखिर फिल्म में हिंदू धर्म के किरदारों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई है। रावण के किरदार को आखिर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, भगवान राम के किरदार को दिखाया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर नहीं। इसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उदासीन अखाड़ा के महंत हैं श्री धर्मेंद्र दास जी। महंत जी, लगातार इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं, जब चाहे वो भगवान श्री राम का किरदार हो, चाहे रावण का किरदार हो या फिर हनुमान जी का हो। इस तरह की बातों को लेकर कितना आक्रोश है आप लोगों के अंदर? नहीं, देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर में हमारे सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों का है। तो आप कोई भी ऐसे मुद्दे पे फिल्म बनाते हैं या कोई आप धारावाहिक बनाते हैं या कोई शो बनाते हैं या आजकल जो मोबाइल पे चल रहे हैं छोटे छोटे कार्यक्रम, आप बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं और आप चाहेंगे कि उससे कुछ लाभ मिले आपको, तो आप इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक कैसे करते हैं? ये विचारणीय विषय है। जो भी इनके प्रोड्यूसर वगैरह हैं, जो पैसा लगाते हैं खासकर, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा वो धन कौन लगा रहा है। धन लगाने वाला एक मुद्दा देता है कि आप इस मुद्दे को करेंगे तो मैं धन दूंगा। सपोज करो कोई हमारे मुगलियत देश की पैसा लगी है, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है सनातन परंपरा को आहत करेगा। अब जहाँ तक आदि पुरुष का आपने सवाल किया है, हमारे यहाँ जो रावण है और जो एक सनातन परंपरा के प्रतीक का एक वो चिन्ह है, भले हमारे रामचरितमानस में नेगेटिव रोल है, लेकिन एक वो शिव भक्त है हिंदू ब्राह्मण है। और हिंदू ब्राह्मण है। दक्षिण भारत की तरफ हमारे श्रीलंका में आज भी एक स्थानीय जो हमारे आदिवासी कबीले हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी हम मान्यताएं हैं, अच्छी सोच रखते हैं। और नेगेटिव रोल भी संस्कारवान रोल है। ऐसा नहीं है कि रामायण में रावण को कोई जिस तरीके से ने आप बाल काट दिया, आपने तो बिल्कुल उसको खिलजी मुगल शासक बना दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा बिंदु देखिए, हनुमान जी का जो ड्रेस आपने कोट किया, बिल्कुल गलत है। वो किस तरीके से बना हुआ ड्रेस दिखता है, किसी पशु के वस्त्र, ऐसा नहीं है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में सबका स्वरूप वर्णन है। अब आप आते हैं राम जी का भी देखिए, तो आपने उसके स्वरूप के साथ भी छेड़खानी की है। सीता जी के यहाँ जो भी संगी साथी या उनका भी जो वेशभूषा है वो दिखाने लायक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि संत समाज, जनता जनार्दन, सनातन परंपरा के लोग जागें और ऐसी पिक्चरों का बिल्कुल एक तरीके से पहले तो सरकार से अपील हो कि इसे बंद कर दें। यदि उनको बड़ा दबाव है किसी ऐसे मुगल शासन सत्ता या किसी ऐसे देश से कि नहीं उसको चलाना ही है, तो ऐसे प्रदेश समाज में ना आए, वरना संत समाज इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, विरोध भी करेगा। एक बात महंत जी, और लगातार इसके पहले भी देखा गया है, तमाम तरीके की फिल्में बनी हैं। आखिर हिंदू धर्म को बॉलीवुड क्यों टारगेट करता है? बहुत सॉफ्ट है, इस तरीके की बात है, क्या बात है सर? देखिए, हमारे यहाँ जो कई धर्म, परंपरा, संप्रदाय और कई वर्गों में एक हम लोग हैं एक, लेकिन विभक्तिकरण है। सबके यहाँ अलग अलग पूजा पद्धति और इस तरीके से चल रही है, लेकिन सभी सनातनी एक हैं। सनातन परंपरा ही नॉर्मल और दूसरे को दुख ना देना, सबके सहायता करना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसा सिद्धांत है हमारे यहाँ। तो आप देखिए, कोई हम लोग या हमारे सनातन परंपरा के लोग बहुत आक्रोशित वाली नहीं रहे, तो इन लोगों ने कमजोरी उसे मान लिया है, जो गलत है। ऐसा है नहीं। आप देखिए, लगातार पीके हो, ओ माय गॉड हो, या इस तरीके से जितनी भी फिल्में आई, तो उसको कहीं ना कहीं समाज में लोगों को गुस्सा करने का काम किया, जो अब आपको थे सिनेमा घरों में दिखता भी है। अब ये परिणाम इनको, ये जो गलती कर रहे हैं, अब इनको दिखाई पड़ रहा है। और जनता, ये जो आ रही है पिक्चर, आप बता रहे हो ऐसा कुछ है इस लीला में, तो ये बहुत गड़बड़ है और इसको विचार करना चाहिए। अन्यथा सिनेमा घरों में बिल्कुल जनता नहीं जाएगी। और ये भूल जो कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, अब आप देख लीजिए कि इनके देखने वाले दर्शक की संख्या बहुत कम होने वाली है। बिल्कुल महान जी, एक बात आपसे और लग रहा है आपको कि बॉलीवुड जो है वो धर्मों को गलत तरीके से पेश करके, चाहे उसके विचार रहे हों या फिर हम रामायण की बात कर लें, उसके साथ छेड़छाड़ करके वो पैसा कमाना चाह रहा है, क्योंकि बताया गया है कि 500 करोड़ की लागत से ये पूरी फिल्म बनाई गई है।
नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाटक करते होंगे तो खर्चा होता होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोग देखें और आपका धन बढ़े, इसके लिए आप किसी की भावना को आहत नहीं कर सकते। आप दूसरे कौम में अभी चले जाइए, अभी किसी ने कुछ वक्तव्य दे दिया था किसी बानर के ऊपर, तो आप देखिए कितना बड़ा उत्पात हुआ, पता नहीं क्या मुद्दा था, क्यों लोग जलने लगे, कोई सर कलम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान जाने क्या स्थिति है। लेकिन इन सब बयानों से देखिए आप डरते हैं, उस पे छेड़खानी नहीं करोगे। इधर जो है सनातन परंपरा के लोग सहने वाले लोग हैं, राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रेम करने वाले लोग हैं, कहीं आगजनी नहीं करेंगे, कोई हत्या नहीं करेंगे, तो आप जो मर्जी करोगे, ये नहीं चलेगा, ये होना भी नहीं चाहिए। मान जी एक बात और, जिस तरीके से निर्माता निर्देशक को भी मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। सैफ अली खान ने जिस तरीके से उनको रावण का रोल दे दिया गया, कृति सेनन है वो उसमें माता सीता बनी है, भगवान राम जो है वो साउथ के जो एक्टर हैं प्रभास बने हैं। लगता है आपको किरदारों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग भगवान थे, महापुरुष थे, एकाएक इन लोगों को इस तरीके के किरदार दे दिए जाते हैं, उनसे भगवान राम का, माता सीता का भी अपमान होता है। देखो, पहली बात तो ये नाटककार लोग हैं, नचनिए हैं, ये सब नौटंकी वाले लोग हैं। गाँव में होता था पहले, इनको भांड कहते थे। तो इनको विवेक नहीं है, और कोई संतों की संगति तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप इनसे कोई उम्मीद ना करो। तो इस पे तो हमारे जो योगी बाबा हैं यहाँ पे, और माननीय मोदी जी हैं, इन लोगों को चेतना चाहिए। ये लोग साधक लोग हैं, चैतन्य हैं, ये विवेकवान लोग हैं। तो पहले तो कटाक्ष होगा, हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो देख लेगा, लेकिन इन नाचने वालों को विवेक रखना चाहिए। देखिए, कुल मिला के मूल होता है धन। तो ये जो नाच कूद वाले आ गए हैं, राम सीता, और ये क्या क्या रोल करेंगे? राम का चरित्र इन्होंने चिंतन किया नहीं, रावण के बारे में 10% इनको जानकारी नहीं होगा। ऐसे भांडों को ये सब रोल देना, ये विवेकवान लोगों का काम है। तो आप ये मानो ये मूल धन है। और इस पे मैं बता दूं, लीगल टीम मेरी देख रही है, इस पे FIR भी हम करेंगे, रोक की भी मांग करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी इसके मिनिस्टर होंगे उनको बाकायदे सूचना दिया जाएगा। और इसका जो भी अभी एकत्र हो रहा है, अभी तो शायद ट्रेलर आया है, अभी तो जितनी जानकारी, और इसके जो डायरेक्टर और नाटक कंपनी के ये सब होंगे, इनको भी पत्राचार करेंगे, क्या तुम लोग कर रहे हो, और पूरी अपनी जानकारी प्रस्तुत करें, फिर निर्णय होगा। और हमारा अखाड़ा और लगभग लगभग संप्रदाय के सभी लोग इसका विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया महन जी, जय भारत श्री कृष्ण। समाचार से बात करने के लिए। महन जी का साफ तौर पर कहना यह है कि एक बड़े कह सकते हैं अखाड़ा के महंत हैं, उदासीन अखाड़ा जो लखनऊ में, इनका कहना यह है कि हम इन सभी कलाकारों को निर्देश दे रहे हैं और साथ ही साथ इस फिल्म के बनाने वालों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी उतर कर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।